चैप्टर 6 मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सवारी पर वतर। हदीस नंबर 251। तर्जुमा। सईद बिन यासार कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर वतर अदा किए। कौल मुहम्मद रा है, ये रिवायत भी आई और इसके अलावा रिवायत भी वारिद हैं। हमारे हम मुख्तार कौल ये है कि नफल नमाज जितनी चाहे सवारी पर अदा करे, जब वतर तक पहुँचे तो उतर कर वतर अदा करे, और यही उमर बिन खिताब और अब्दुल्लाह बिन उमर का कौल है और इमाम अबू हनीफा रा और हमारे हम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर को मुअख्खर करना। हदीस नंबर 252। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन कासिम कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया को कहते सुना कि मैं वतर पढ़ रहा होता हूँ और मैं इकामत की आवाज़ सुनता हूँ, या ये कहा कि मैं वतर फजर के बाद पढ़ता हूँ। अबद अर्रहमान को शक है कि अब्दुल्लाह ने दोनों में कौन सी बात कही। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर को मुअख्खर करना। हदीस नंबर 253। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन कायम कहते हैं मैंने कासिम बिन मोहम्मद रहमा को कहते सुना कि मैं फजर के बाद भी वतर पढ़ लेता हूँ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर को मुअख्खर करना। हदीस नंबर 254। तर्जुमा। रूह से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया मुझे इस बात की परवाना नहीं कि अगर नमाज सुबह खड़ी हो जाए और मैं वतर पढ़ रहा हूँ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर को मुअख्खर करना। हदीस नंबर 255। तर्जुमा। सईद बिन जबीर रा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास सोकर उठे तो अपने खादिम से फरमाया, देखो लोग किया करते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास उस वक्त नाबीना हो चुके थे, पस खादिम जाकर वापस आया और उसने बतलाया कि लोग फजर पढ़कर वापस चले गए हैं। फिर अब्दुल्लाह अलिफ थे वर वतर पढ़े, फिर नमाज फजर अदा की। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर को मुअख्खर करना। हदीस नंबर 256। तर्जुमा। इमाम मालिक रा कहते हैं कि यही बिन सईद ने खबर दी कि इबादा बिन सामत लोगों को अमामत कराते थे। एक दिन वो सुबह की नमाज के लिए निकले तो मोज़ नगे नमाज फजर के लिए इकामत शुरू कर दी। आपने यास को खामोश कराया यहाँ तक कि वतर अदा कर लिए, फिर उनको जमात कराई। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारे यहाँ ये पसंदीदा बात है कि तुलू सुबह से पहले वतर पढ़े जाएं और उनको तुलू फजर तक मुअख्खर ना किया जाए। अगर किसी अज़र की बिना पर वतरों की अदायगी से पहले फजर तुलू हो गई तो उस वक्त वतर अदा कर ले, मगर ऐसी हरकत जानबूझकर मत करे। यह इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 257। तर्जुमा। नाफा रा इब्न उम्र के मुताल्लिक रिवायत करते हैं कि वो वतर की 2 रुकतों और आखिरी रकत के दरमियान सलाम फहराते यहाँ तक कि वो अपनी बाज़ ज़रूरियत का हुक्म देते। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इसको इख्तियार नहीं करते बल्कि हम अब्दुल्लाह बिन मसूद इब्न अब्बास के अक़वाल को लेते हैं। वतरों के दरमियान सलाम को हम दुरुस्त नहीं समझते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 258। तर्जुमा। अबू जाफ़र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियान 13 रकात पढ़ते थे। 8 रकत नफल, 3 रकत वतर और 2 फजर की संतुक की रकात। इस असर को बुखारी व मुस्लिम और अबू दाऊद ने आयशा से मरफूआ रिवायत किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 259। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी बयान करते हैं कि उमर बिन खिताब ने फरमाया कि मैं वतर की 3 रकात सुर्ख ऊँटों के एवज़ भी छोड़ना पसंद नहीं करता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 260। तर्जुमा। अब्बू अबीदा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि वतर की 3 रकात मग़रिब की 3 रुकतों की तरह हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 261। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन यजीद रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया वतर 3 हैं जिस तरह मग़रिब की नमाज। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 262। तर्जुमा। अता कहते हैं कि इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वतर नमाज मग़रिब की तरह है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 263। तर्जुमा। हसीन बिन इब्राहिम रिवायत करते हैं कि इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं कभी एक रकत को जायज़ करार नहीं देता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर में सलाम। हदीस नंबर 264। तर्जुमा।
علقمہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن مسعود نے خبر دی کہ وتر کی سب سے کم رکعت 3 ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب وتر میں سلام، حدیث نمبر 265۔ ترجمہ: سعید بن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعت میں سلام نہیں پھیراتے تھے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سجود تلاوت، حدیث نمبر 266۔ ترجمہ: ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے نماز میں سورۃ انشقاق تلاوت فرمایا اور سجدہ کیا اور نماز کے بعد لوگوں کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجد کیا تھا۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسے قول کو اختیار کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک اس میں سجدہ کو درست نہیں مانتے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سجود تلاوت، حدیث نمبر 267۔ ترجمہ: اعرج سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے سورۃ النجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، پھر اٹھے اور دوسری سورت پڑھی۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ امام مالک النجم میں بھی سجدہ کے قائل نہیں ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سجود تلاوت، حدیث نمبر 268۔ ترجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ ایک مصری نے مجھے خبر دی کہ عمر بن خطاب نے سورۃ الحج تلاوت فرمائی، پس اس میں 2 سجدے کیے اور پھر فرمایا اس سورت کو 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سجود تلاوت، حدیث نمبر 269۔ ترجمہ: عبداللہ بن دینار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو سورۃ حج میں 2 سجدے یہ کرتے دیکھا تھا۔ قول محمد یہ ہے، سورہ حج کے 2 سجدے عمرو ابن عمر دونوں سے مروئے ہیں، مگر ابن عباس سورۃ الحج میں ایک پہلا سجدہ مانتے تھے اور ہم انہی کا قول اختیار کرنے والے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نمازی کے سامنے سے گزرنا، حدیث نمبر 270۔ ترجمہ: زید بن خالد جہنی نے بصر بن سعید کو ابو جہم کے پاس بھیجا کہ ان سے دریافت کریں کہ انہوں نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا۔ ابو جہم کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اسے کتنا گناہ ملا ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنے کو اس کے سامنے گزرنے سے بہتر جانتا۔ ابو النضر راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ بصر نے 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال کہا تھا۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نمازی کے سامنے سے گزرنا، حدیث نمبر 271۔ ترجمہ: ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے اور جہاں تک ہو سکے اسے ہٹائے، پھر اگر وہ انکار کرے تو اس کو زیادہ شدت روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نمازی کے سامنے سے گزرنا، حدیث نمبر 272۔ ترجمہ: عطا بن یسار کہتے ہیں کہ کعب بار کہنے لگے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لیتا کہ اسے کس قدر گناہ ہوگا تو اسے زمین میں دھنس جانا سامنے گزرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا۔ یہ اثر شاید انہوں نے قبط سابقہ سے لیا ہوگا جن کا ان کو علم تھا۔ قول محمد یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا مکروہ ناپسند ہے۔ اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو طاقت کے مطابق وہ مدافعت کرے، مگر اس سے لڑائی نہ کرے۔ اگر اس سے لڑے گا تو اس کی وجہ سے نماز میں گزرنے والے کے گزرنے سے جو خلل آتا ہے اس سے بڑھ کر خلل واقع ہوگا۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ کسی نے لڑائی کی اجازت دی ہو، صرف ابو سعید خدری کی روایت میں موجود ہے، لیکن ہم فقہا اس کو ظاہر پر محمول نہیں کرتے، بس اسی حد تک جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حتیٰ علامکان ہٹانے کی کوشش کرے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب نمازی کے سامنے سے گزرنا، حدیث نمبر 273۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نماز کو کسی چیز کا گزرنا قطع نہیں کرتا۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ نمازی کے سامنے سے کسی گزرنے والے کے گزرنے سے نماز منقطع نہیں ہوتی، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب تحیہ المسجد، حدیث نمبر 274۔ ترجمہ:
अब्बू क़तादा अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में नून दाखिल हो तो बैठने से क़ब्ल 2 रकत नमाज पढ़े। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब तहिया अल मस्जिद में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, ये नमाज नफल है और बेहतर है, वाजिब नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब नमाज से फरागत के बाद मुंह फेरना। हदीस नंबर 275। तर्जुमा। वासे बिन हिब्बान कहते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था, उस वक्त अब्दुल्ला बिन उमर बीत अल्लाह के साथ टेक लगाए बैठे थे। जब मैं अपनी नमाज मुकम्मल कर चुका तो मैं अपनी बाएं तरफ से उनकी तरफ पलट कर लूटा तो मुझे फरमाने लगे, तुम अपनी दाएं जानिब क्यों नहीं फिरे? मैंने कहा, मैंने आपको देखा तो आपकी तरफ पलट आया। अब्दुल्ला फरमाने लगे, तुमने दुरुस्त किया। फिर फरमाने लगे, नंबर 1 बाज़ लोग कहते हैं कि तुम दाएं या बाएं जानिब जद पसंद करो फिर जाओ। नंबर 2 फिर फरमाने लगे, बाज़ लोग कहते हैं कि जब तुम अपनी हाजत के लिए बैठो तो क़िबला की तरफ रुख ना करो और ना ही बैतुल मक़दस की तरफ रुख करो। अब्दुल्ला फरमाने लगे, मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके क़ज़ाए हाजत करते देखा। ये रिवायत इमाम मालिक ने बाब अर्रख़्सा फ़ी इस्तक़बाल अल-क़िबला में ज़िक्र की है, बाब जामा अल-सलात में उसे ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम अब्दुल्ला बिन उमर के कौल को इख्तियार करते हैं। नमाज का सलाम फेरने के बाद जिस जानिब चाहे फिर सकता है और बैतुल ख़ला में पेशाब व पाखाना के वक्त बैतुल मक़दस की तरफ रुख करने में हरज नहीं। क़िबला की तरफ मुँह करना मना है और ये इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब बेहोशी वाले की नमाज। हदीस नंबर 276। तर्जुमा। इब्न उमर से रिवायत है कि ऊपर बेहोशी तारी हुई, फिर उनको इफ़ाक़ा हो गया तो इन्होंने नमाज को क़ज़ा ना किया। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं जबकि एक दिन रात से ज़्यादा बेहोशी वाक़े हो। अगर बेहोशी एक दिन या एक रात या इससे कम है तो वो नमाज क़ज़ा करेगा। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब बेहोशी वाले की नमाज। हदीस नंबर 277। तर्जुमा। अमार बिन यासिर के मुतालिक हमें रिवायत पहुंची है कि उन पर 4 नमाज़ें बेहोशी तारी रही, फिर उनको इफ़ाक़ा हुआ तो इन्होंने उन नमाज़ों को क़ज़ा किया। ये रिवायत हमें अब्बू मशर मदीनी ने हज़रत अम्मार के बाज़ अहबाब के वासिता से बयान की। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मरीज़ की नमाज। हदीस नंबर 278। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उमर ने फरमाया, जब मरीज़ सजदा की ताकत ना रखता हो तो वो सर से इशारा करे। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। नमाजी को किसी लकड़ी या किसी चीज़ बुलंद चीज़ पर सजदा जायज़ नहीं, बल्कि वो इशारा करे और सजदा का इशारा रुकू से ज़रा झुका हो। यही इमाम अबू हनीफ़ा रहा अल्लाह का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मस्जिद में थूकने की कराहीत। हदीस नंबर 279। तर्जुमा। इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की दीवार पर थूक देखा तो उसे खर्च दिया। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज में हो तो वो अपने सामने ना थूके, क्योंकि अल्लाह ताला इसके सामने होता है जबकि वो नमाज में हो। इस रिवायत को बाब अल-नही अन अल-बसाक़ा फ़ी अल-क़िबला में इमाम मालिक से नक़ल फरमाया है। कौल मुहम्मद ये है, क़िबला की जानिब थूकना नामुनासिब है। उसी तरह दाएं जानिब भी थूकना ना चाहिए, बल्कि अपने बाएं पाँव के नीचे थूके। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब जनबी और हाइज़ का पैसना। हदीस नंबर 280। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर को बहालत जनाबत कपड़ों में पैसना आता था, फिर वो गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन लेते और इन्हीं में नमाज पढ़ते थे। इस रिवायत बाब जामा गुस्ल अल जनाबत में इमाम मालिक ने ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। इस वक्त तक पसीना से कुछ नहीं होता जब तक कि कपड़े को मनी वगैरह में से कोई चीज़ ना लगे, और यही इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब तहवील क़िबला और तनसीर क़िबला बैतुल मक़दस। हदीस नंबर 281। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मस्जिद क़बा में लोग सुबह की नमाज में थे कि कोई आने वाला आया और कहने लगा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज रात कुरानी आयत उतरी हैं और आपको काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म मिला है। बस इन लोगों ने उसी वक्त मुँह क़िबला की तरफ कर ली। पहले उनका मुँह शाम की तरफ था, अब वो घूमकर काबा की तरफ फिर गए। इस रिवायत को इमाम मालिक ने अबाब मा जाफ़ी अल-क़िबला में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं।
जो शख्स गलती से और तरफ नमाज पढ़ने लगा यहाँ तक कि उसने 1 रकत या 2 रकत पढ़ ली, फिर इसको मालूम हुआ कि वो गैर क़िबला की तरफ नमाज पढ़ रहा है, तो उसे चाहिए कि वो क़िबला की तरफ फिर जाए और अपनी बकाई नमाज अदा करे। नए सिरे से नमाज के इआदा की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी गुज़श्ता नमाज शुमार की जाएगी। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जनाबत या बेवज़ू नमाज पढ़ाने का हुक्म। हदीस नंबर 282। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि जनाब उमर ने सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर सवार होकर मकाम जर्फ की तरफ जहाँ आपकी ज़मीन थी तशरीफ़ ले गए। फिर सूरज तुलू हो जाने के बाद आपने अपने कपड़े पर इहतिलाम का असर पाया तो फरमाने लगे, मुझे तो इहतिलाम हवा है और मुझे मालूम बही ना हुआ, और इस वक्त से मुझ पर इहतिलाम मुसल्लित हवा है और जब से लोगों के मुआमलात के इंतज़ाम में मसरूफ़ हवा हूँ। फिर अपने कपड़े पर इहतिलाम के असर को मिलकर धोया, फिर गुस्ल फरमाया, फिर खड़े हुए और सुबह की नमाज सूरज तुलू होने के बाद अदा की। इस असर को इमाम मालिक ने बाब आदा जनब अलस्लोत में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। हमारा ख्याल ये है कि जिसको ये इल्म हो जाए उसे दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए, जैसा कि उन्होंने इसका इआदा किया, क्योंकि जब इमाम की नमाज फासद हो जाए तो मक्तदी की नमाज खुद फासद हो जाती है। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ से दूर रुकू करना और रुकू में कराता। हदीस नंबर 283। तर्जुमा। अब्बू इमाम बिन सहल बिन हनीफ कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित मस्जिद में आए और लोगों को रुकू में पाया, बस इन्होंने रुकू किया और उसी हालत में रंग कर सफ में दाखिल हो गए। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा यफ़ाल मन जा वालामाम राका में जिक्र का बे है। कौल मुहम्मद ये है, हमारे यहाँ ये काफ़ी है, मगर ज़्यादा पसंदीदा बात यह है कि सफ़ तक पहुँच जाने के बग़ैर रुकू ना करे, और यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। आइंदा रिवायत इसकी तायीद करती है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़ से दूर रुकू करना और रुकू में कराता। हदीस नंबर 284। तर्जुमा। हुस्न बसरी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर ने सफ़ में पहुँचने से पहले रुकू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे यहाँ तक कि सफ़ के साथ हमले। फिर जब अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बात का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी हरस में इजाफ़ा फरमाए, मगर ऐसा दोबारा मत करो। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी तरह कहते हैं। ये जायज़ व दुरुस्त तो है, मगर मुझे ज़्यादा पसंद ये है कि ऐसा ना किया जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़ से दूर रुकू करना और रुकू में कराता। हदीस नंबर 285। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम के कपड़ सातिये असफर से रंगे हुए कपड़े और सोने की अंगूठे पहने और रुकू में कुरान मजीद पढ़ने से मना फरमाया। कौल मुहम्मद ये है, हमारा उसी पर अमल है। सजदा और रुकू में करात मकरू है। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किसी चीज़ को उठाए नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 286। तर्जुमा। अब्बू क़तादा अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम को उठाए होते थे। ये इमाम आपकी साहिबजादी ज़ैनब की बेटी हैं। इसके वालिद का नाम अबू अलास बन रबिया है, जो आपके बड़े दामाद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो उसे रख देते थे, और जब खड़े होते तो उसे उठा लेते थे। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब जामा अलस्लोत में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आदमी नमाज पढ़ रहा हो और औरत इसके सामने जानिब क़िबला सोई हुई हो। हदीस नंबर 287। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन अन्हा रिवायत करती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सोई पड़ी होती थी और मेरे पाँव क़िबला वाली जानिब सजदा के मकाम पर होते। जब आप सजदा करते तो ज़रा सी ठो निकलाम इतने तो मैं अपने पाँव इकट्ठे कर लेती। इन दिनों घरों में चिराग ना होते थे। कौल मुहम्मद ये है, इसमें कुछ हरज नहीं कि आदमी नमाज पढ़ रहा हो और सामने औरत सो रही हो या खड़े या बैठी हो या सा के पहली में भी थी या कोई और नमाज पढ़ती हो। अलबत्ता औरत के लिए मकरूह है कि वो मर्द सामने या पहलू में बैठा हो और वो नमाज पढ़ रही हो, और ये भी मकरूह है कि वो दोनों एक नमाज पढ़ रहे हों या एक इमाम के पीछे दोनों नमाज पढ़ रहे हों और दरमियान में हाइल भी ना हो, तो मर्द की नमाज फासद हो जाएगी। और इमाम अबू हनीफा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज खौफ। हदीस नंबर 288। तर्जुमा।
नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर अन्हुमा से जब सलूत खौफ के मुताल्लिक दरियाफ्त किया जाता तो वो फरमाते इमाम आगे बढ़े और लोगों का एक गिरोह इसके साथ। बस इमाम उनको एक रकत पढ़ाए और दूसरा गिरोह इमाम और दुश्मन के दरमियान रहे और नमाज ना पढ़े। जब ये पहला गिरोह एक रकत से फारिग हो जाए तो वो दूसरे गिरोह की जगह चला जाए जिन्होंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, और ये पहला गिरोह नमाज से सलाम ना फेरगा बल्कि वैसे ही असलहा उठाकर दुश्मन के सामने चला जाए, और दूसरा गिरोह जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी वो इमाम के साथ एक रकत पढ़ी फिर इमाम अपनी नमाज से फारिग हो जाए, यानी सलाम फेरे, इसलिए कि वो 2 रकत पढ़ चुका था। हर गिरोह अपने लिए एक रकत अदा पढ़े और ये रकत इमाम की फरागत के बाद पढ़ें। इस तरह दोनों गिरोह ने 2-2 रकत पढ़ ली। अगर खौफ इससे ज़्यादा शदीद तर हो जाए तो लोग खड़े होकर पैदल या सवारी की हालत में क़िबला रुख हों या क़िबला रुख ना हों इशारा से नमाज पढ़ें। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब सलूत अल खौफ में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। इमाम मालिक इसको इख्तियार नहीं करते बल्कि दूसरी रिवायत को लेते हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में हाथ बांधना। हदीस नंबर 289। तर्जुमा। सहल बिन साद सादी फरमाते हैं कि लोगों हुक्म दिया जाता था कि वो नमाज में दाएं हाथ बाएं बाजू पर रखें। अब्बू हाजिम रावी कहते हैं कि मैं इसके सिवा नहीं जानता कि सहल इस रिवायत को मरफू बयान करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक में ये रिवायत बाब वज़ा अलायदीन हदाहमा अली अल-आखरी फ़ी अल-सलोत में ज़िक्र की है। कौल मुहम्मद रा ये है, नमाजी को चाहिए कि जब वो नमाज के लिए क़याम करे तो अपनी दाएं हाथ की हथेली का बातिनी हिस्सा अपने बाएं हाथ के गट्टे पर रखकर नफ़ के नीचे बांधे और अपनी निगाह को सजदा की जगह पर टकाए, और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ। हदीस नंबर 290। तर्जुमा। इमरू बिन सलीम ज़रक़ी रा कहते हैं कि मुझे अब्बू हमीद सादी ने खबर दी कि सहाबा किराम अनहम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हम आप पर सलूत कैसे भेजें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मद वल्ली आला ओ सहाबा वाओ अज़वाजा वज़रियाता कमासली तली इब्राहिम मुबारक अली मुहम्मद वई अज़वाजा वज़रियाता कमा बारकत अली इब्राहिम इनक हमीद मजीद। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अलसलोत अली अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ। हदीस नंबर 291। तर्जुमा। अब्बू मसूद अंसारी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा के डेरे पर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। बशीर बिन साद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें आप पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है, बस हम आप पर किस तरह दरूद भेजें। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, यहाँ तक कि हमने आरज़ू की कि काश बशीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल ना करता, शायद आपने इस सवाल को नापसंद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हुए, तुम इस तरह कहो, अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस तरह कि आपने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, और बरकत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस तरह कि तूने जहन वालों में से औल इब्राहीम पर बरकत भेजी, बेशक तो लायक तारीफ़ और बुजुर्ग वाओ बरकतर है, और सलाम इस तरह है जैसा कि तुम जानते हो। अब्बू मसूद से नकल करने वाले मोहम्मद हैं जो कि अब्दुल्लाह के बेटे हैं। ये अब्दुल्लाह वही सहाबी हैं जिन ख्वाब में अज़ान तलक़ीन हुई। बशीर बिन साद से मुराद नोमान के वालिद हैं। कौल मुहम्मद रा ये है, ये तमाम सीगे दुरुस्त और खूब हैं, जितने सीगे मरूए हैं सब दुरुस्त हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बारिश की नमाज। हदीस नंबर 292। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अलमाज़नी रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ निकले, फिर बारिश की नमाज पढ़ी और अपनी चादर को अलग दिया जबकि क़िबला रुख हुए। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-अमल फ़ी अल-इस्तिस्क़ा में नकल किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, इमाम अबू हनीफा रा के हम इस्तिस्क़ा में नमाज नहीं है, मगर हमारा कौल है कि इमाम लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाए और फिर अदा करे, यावर अपनी चादर को पलटे दाएं को बाएं और बाएं को दाएं तरफ करे और इमाम के अलावा और कोई ना करे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज अदा करके नमाज अपनी जगह बैठा रहे। हदीस नंबर 293। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़कर वही नमाज की जगह बैठ जाए तो फरिश्ते बराबर रहमत की दुआ करते रहते हैं।
کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ پھر اگر وہ نماز کی جگہ سے اٹھ جائے اور نماز کے انتظار میں مسجد میں بھالف رہے تو نماز کی ادائیگی تک وہ برابر نماز میں شمار رہتا ہے۔ اس اثر کو امام مالک نے باب انتظار الصلاۃ والمشی علیہا میں ذکر کیا ہے۔ یہ روایت مرفوعہ بھی کی گئی ہے، نسائی میں بھی مرفوعہ موجود ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب فرائض کے بعد نوافل، حدیث نمبر 294۔ ترجمہ: نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں ادا فرماتے اور اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد مسجد میں کوئی نماز ادا نہ فرماتے یہاں تک کہ گھر لوٹ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ قول محمد یہ ہے کہ یہ نفلی نماز ہے اور مستحب ہے۔ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعت پر رہتے تھے۔ ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل اس میں اٹھایا جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے درمیان سلام سے فصل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس روایت کی سند یہ ہے: بکیر بن عامر البجلی ان ابراہیم واو الشعبی ان ابی ایوب انصاری۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب بلا وضو یا جنابت کی حالت میں قرآن مجید چھونے کا حکم، حدیث نمبر 295۔ ترجمہ: عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے داد عمرو بن کو دیا تھا، اس میں یہ مذکور تھا کہ قرآن مجید کو پاک آدمی ہی چھوئے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب بلا وضو یا جنابت کی حالت میں قرآن مجید چھونے کا حکم، حدیث نمبر 296۔ ترجمہ: ابن عمر سے مروی کہ قرآن مجید کو پاک آدمی ہاتھ لگائے اور سجدہ بھی طہارت کی حالت میں کیا جائے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب مرد عورت کے کپڑے پر ناپاک جگہ کھینچنے سے غلاظت لگ جائے، حدیث نمبر 297۔ ترجمہ: سلمہ المؤمنین عنہا سے ابراہیم بن عبد الرحمن کی ولد نے دریافت کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو کہ لمبا دامن رکھتی ہوں اور اسی طرح لٹکا کر چلتی ہوں، جس میں مجھے گندے مقامات سے بھی گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو اس کپڑے کا کیا حکم ہے؟ سلمہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوال کا جواب یہ مرحمت فرمایا کہ بعد مالا راستہ اس دامن کو پاک کر دے گا۔ قول محمد یہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اگر دامن اوپر سے گزرے مگر دامن کے ساتھ اتنی نجاست نہ چمٹے جو مقدار درہم سے زائد ہو۔ اگر مقدار درہم سے زیادہ ہو، دھونے کے بغیر اس کپڑے میں ہرگز نماز نہ پڑھی جائے گی، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب فضیلت جہاد، حدیث نمبر 298۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس روزے دار اور نمازی کی مانند ہے جو کبھی اپنے روزے اور نماز سے نہ ہٹے یہاں تک کہ وہ جہاد سے واپس لوٹے۔ اس روایت کو امام مالک نے باب الترغیب فی الجہاد میں ذکر فرمایا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب فضیلت جہاد، حدیث نمبر 299۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر ابو ہریرہ 3 کہتے تھے کہ میں اللہ کے لیے گواہی دیتا ہوں۔ اس کو بخاری و مسلم میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب کون سی موت شہادت ہے، حدیث نمبر 300۔ ترجمہ: جابر بن عتیق کہتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ثابت کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت تکلیف میں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی مگر وہ تکلیف کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ پس پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للا واؤ انا علیہ راجاون پڑھی، پھر فرمایا، اے ابو الربی، ہم تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے سامنے مغلوب ہیں۔ اس پر عورتوں نے چیخ واؤ پکار کی اور وہ رونے لگیں۔ جابر بن عتیق عورتوں کو خاموش کرنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔
जब वाजिब हो चुका तो कोई रोने वाली हरगिज़ ना रोए, यानी उसके रोने से क्या फ़ायदा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका वजूब किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इसका फौत हो जाना है। अब्दुल्लाह मरहूम की बेटी बोली, अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि तुम शहीद हो गए। तमन्नी जिहाद का मुकम्मल सामान तैयार कर रखा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उनका अजर उनकी नीयत के मुताबिक तैयार कर रखा है। ए लोगो, तुम किस चीज़ को शहादत समझते हो? लोगों ने अर्ज़ किया, जो अल्लाह ताला राह में मारा जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की राह में कत्ल के सिवा शहादत की 7 और सूरतें बही हैं। 1 खून से मरने वाला शहीद है, 2 डूब कर मरने वाला शहीद है, 3 नमूनी की बीमारी से मरने वाला शहीद है, 4 जलकर मरने वाला शहीद है, 5 दीवार के नीचे दबकर मर जाने वाला शहीद है, 6 वज़ा हमल के दौरान मरने वाली औरत शहीदा है, 7 हैज़ा की बीमारी से मर जाने वाला शहीद है। रवाह अबू दाऊद व नसाई। इमाम मालिक ने उसे बाब अल-नही अन अल-बका अली अल-अमीत में जिक्र किया है।